हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ जियोग्राफी रॉक्स। ये सीरीज़ हम धीरे धीरे करके जियोग्राफी के हर एक टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का एजेंडा है रॉक, आई मीन पत्थर। पत्थर एक जियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखो, रॉक्स आर नेचुरल सॉलिड्स composed of one or even more minerals। मतलब रॉक या मीन पत्थर एक नेचुरल सॉलिड है। नेचुरली किससे बना हुआ है? एक या फिर उससे ज़्यादा मिनरल से बना हुआ है। ठीक है। रॉक इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लैनेट्स कंपोनेंट, मतलब प्लैनेट का एक कंपोनेंट है, मतलब पार्ट है। ठीक है। क्यों? बिकॉज एंड इट प्रोवाइड्स प्लैनेट विथ इट्स सॉलिड फॉर्म। क्योंकि प्लैनेट को एक सॉलिड फॉर्म देने में रॉक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज ए रिजल्ट द अर्थ इज रेफर्ड टू एज ए मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट मतलब एक बड़ा इन्वायरमेंट देता है। तो हमने क्या सीखा कि रॉक एक नेचुरल सॉलिड है जो एक या फिर उससे ज़्यादा मिनरल से बना हुआ है। रॉक प्लेनेट का एक कंपोनेंट है और वो प्लेनेट को एक सॉलिड फॉर्म भी देता है, जिसकी वजह से अर्थ को हम लोग एक मैक्रो इन्वायरमेंट की तरह देखते हैं। मैक्रो मतलब बहुत बड़ा एक इन्वायरमेंट की तरह देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, मोर इन्फॉर्मेशन। द स्टडी ऑफ रॉक्स इज नॉन एज जियोलॉजी। मतलब जो सब्जेक्ट रॉक के बारे में स्टडी करता है उसको जियोलॉजी बोलते हैं। एंड द वन हु स्टडीज द रॉक्स और जियोलॉजी इज नॉन एज जियोलॉजिस्ट। इसका मतलब जो जियोलॉजी को स्टडी करते हैं उनको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, रॉक्स मे बी हार्ड और सॉफ्ट एंड इन वेराइड कलर्स। मतलब एक जो पत्थर है वो हार्ड, मतलब बहुत हार्ड हो सकता है, या फिर सॉफ्ट, और या फिर उसका कलर अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल्स, ग्रेनाइट हार्ड है लेकिन सॉफ्ट स्टोन बहुत सॉफ्ट है। गब्रो, गबरू नहीं, ठीक है, गबड़ो इज ब्लैक बट क्वार्टिजाइट इज मिल्की वाइट। समझ में आ रहा है? रॉक हार्ड, सॉफ्ट या डिफरेंट कलर में हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स तीन टाइप के होते हैं, इग्नस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। आई रिपीट, इग्नस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। एम आई क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक। सो देखो, अच्छे से देखना। तो पहला होगा कि इग्नस रॉक आर फॉर्म्ड व्हेन magma cools एंड solidifies। इसका मतलब इग्नस रॉक फॉर्म मतलब बनता किससे है? जब माग्मा माने जो वोल्केनो हम लोग बोलते हैं, जो निकल के आता है पहाड़ों से, उसको बोलते हैं माग्मा। और जब वो ठंडा होता है और वो ठंडा होकर सॉलिड फॉर्म पे आ जाता है, उसको इग्नस रॉक बोलते हैं। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लाइन कि व्हेन माग्मा इन इट्स अपवर्ड मूवमेंट, मतलब वोल्केनो जब पहाड़ों से ऊपर आता है, ठीक है, और वो ठंडा होता है और जब वो सॉलिड फॉर्म ले लेता है उसको क्या बोलते हैं? इग्नस रॉक। इसका मतलब व्हेन माग्मा इन इट्स अपवर्ड मूवमेंट, ओके, कूल्स एंड टर्न इनटू सॉलिड फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड एज इग्नस रॉक। ठीक है। अब देखो, ये जो ठंडा और सॉलिड होने का जो ये प्रोसेस है, ये अर्थ के अंदर हो सकता है, मतलब अर्थ क्रस्ट में है। क्रस्ट माने इनसाइड द अर्थ, ठीक है, और सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब पहाड़ों से निकल के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो हमने क्या सीखा कि इग्नस रॉक किसे कहते हैं? जो माग्मा निकल के आता है वो ठंडा होके जब सॉलिड फॉर्म ले लेता है उसको इग्नस रॉक बोलते हैं। अभी हम लोग फोटो में देखेंगे। देखो यार, ये देखो माग्मा है, वो निकल के आ रहा है, जो बाहर निकल के आ रहा है उसको एक्सट्रूसिव इग्नस रॉक बोल रहा है। एक्सट्रूसिव माने एक्सटर्नल, बाहर, ठीक है। और जो अंदर, देखो अंदर भी एक है, उसको इंट्रूसिव बोला जा रहा है। इंट्रूसिव माने इनसाइड, ओके। सो व्हेन माग्मा कूल्स बीनीथ द सरफेस, मतलब अंदर, अर्थ सरफेस के अंदर जब वो माग्मा ठंडा होके जब वो सॉलिड फॉर्म ले रहा है उसको इंट्रूसिव इग्नस रॉक बोल रहे हैं, और जो बाहर निकल के इग्नस रॉक फॉर्म हो रहा है उसको एक्सट्रूसिव इग्नस रॉक बोल रहे हैं। एग्जांपल्स देखो यार, जैसे ग्रेनाइट है, गैब्रो है, पेगमेटाइट है, बसल्ट है, वोल्केनिक वेरिफिया है, टोफ और सम ऑफ द एग्जांपल्स। अब फोटो देखते हैं। बसल्ट देखो, ये सब फोटोस है, देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट सेडिमेंट्री में आते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक किसे बोलते हैं? द स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक दैट हीट ईच अदर एंड ब्रेक्स टू रीच द ग्राउंड आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। इसका मतलब वो छोटा छोटा पत्थर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। ठीक है, मैं इजी लैंग्वेज में समझा दिया
कि जो छोटा 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 जो पत्थर होता है उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। यही सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होता है बाय हवा या फिर पानी, और वो कंप्रेस्ड होके हार्ड होके क्या बनता है, एक लेयर ऑफ रॉक बन जाता है। नॉर्मली सेडिमेंट्री रॉक पानी के नीचे पाया जाता है, रिवर्स के नीचे, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है। बस इतना समझो कि छोटा 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 पत्थर जो होता है वो नदी के किनारे के आसपास आ जाता है, ठीक है। फिर वो लेयर फॉर्म करता है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, फोटो देखते हैं। ये देखो फोटोज, देखो पहले वाले 1 नंबर पिक्चर में देखो कि पानी छोटा 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 पत्थर लेके आ रहा है। फिर धीरे धीरे सेकेंड नंबर पिक्चर में देखो वही पत्थर फिर कैसा एक ब्राउन कलर का लेयर फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि जो सेडिमेंट्स होता है वो कंप्रेस्ड और हार्ड होकर एक लेयर फॉर्म करता है। फिर धीरे 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 और छोटे 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 सेडिमेंट्स आते हैं, ठीक है। ऐसा करते 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 ए बिग लेयर, माने बहुत सारे अलग अलग पत्थरों के मिक्सचर्स हार्ड करके एक लेयर बनाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बनाता है। सेडिमेंट्स ही सेडिमेंट्री रॉक बनाता है, ठीक है। एग्जांपल्स देखते आओ। ये देखो एग्जांपल्स, सैंडस्टोन, सिलस्टोन, शेल, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट, मेटामॉर्फिक रॉक। So metamorphic rocks are the rocks that get formed under great heat and pressure. Igneous rock and sedimentary rocks, when subjected to heat and pressure, gets transformed to metamorphic rock. इसका मतलब जो igneous और sedimentary rock है वो हीट एंड प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अभी हम लोग पिक्चर में देखेंगे कि देखो जो अर्थ सरफेस के नीचे जो लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नेस रॉक्स है, वो हीट एंड प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक में ट्रांसफर हो जाता है। एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग उसके बाद, ठीक है। क्वार्टिजाइट, ये सब है, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे जैसे एंथ्रासाइट, हॉर्नफेल्स, मार्बल, है ना, ये सब है। अब देखो यार एमसीक्यूज के बात करते हैं। एमसीक्यूज पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसके बाद आप डेली एमसीक्यूज, क्विज़ेस, ये सब प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपको बाकी पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी आपको उधर वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और जो एमसीक्यूज का एनालिसिस है वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग एंड कीप स्टडिंग, बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन गेट मोर वीडियोज़ जो आपकी मदद में हो सके। थैंक यू सो मच।